तो गाइज मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यू मस्ट हैव टू ऑब्टेन योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर यू आर कमिंग हियर, ओके। तो ड्राइविंग लाइसेंस यार बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको बहुत काम आता है। तो अब मैं इसका एक फ़ायदा बता दूं शुरू में, आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की थी, इसलिए मुझे पता है कि यार ये चीज़ें बड़ी काम की थी जो मैं मिस कर गया था। अच्छा, आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है ना, अच्छा इससे पहले मैंने आपको ये जॉब बताई है ना, ये डिलीवरी की, ये सबसे इजी जॉब डिलीवरी की है यहाँ पर। मगर वहाँ पर सबसे बड़ा मसला पता है क्या आता है वहाँ पर, अगर आप साइकिल पे कर रहे हो तो यार सबसे बड़ा मसला तो यहाँ का वेदर। आपको पता है यहाँ पर ठंड कितनी ज़्यादा होती है और बारिश कितनी ज़्यादा होती है। अब आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आपने अपने आप को ठंड से कवर कर लिया है, जैकेट है, जो कुछ अंदर थर्मल वर्मल पहन लिए हैं आपने, गर्म कपड़े। बारिश का क्या करेंगे? अब बारिश के लिए आपने चले बहुत अच्छा वाटर प्रूफ सूट ले लिया है, रेन सूट आता है वो आपने ले लिया है, कवर कर लिया है। शूज़ भी फिर आप वाटर प्रूफ ले लेंगे, वो भी कवर हो गया है। मगर भाई वेदर को तो आप फेस कर रहे हो ना मेरे भाई, वेदर आप फेस कर रहे हैं और आपको जो है ना मज़ा आ रहा है, और आपको सही मज़ा आएगा साइकिल पे। बहुत टफ हो जाता है यार जब, क्योंकि बारिश यहाँ पर रुकती नहीं है, कंटिन्यू बारिश चल रही होती है। फिर वो आप डिलीवरी बैग लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, कस्टमर के पास जा रहे हैं, ग्लव्स उतार रहे हैं, मोबाइल पे जॉब आ रही है, वो टच करने के लिए आपको जॉब ग्लव्स नहीं पहन सकते। वो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो मगर आपको जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, आपके पास गाड़ी का ऑप्शन नहीं होता, फिर आप इस पे आते हैं। तो अब जब आप, अच्छा आप मोटरसाइकिल पे क्या इशू है, मोटरसाइकिल पे भी सेम इशू है। वहाँ पर भी आप जो है ना, डजेंट मैटर आप कितने भी कवर हो, आप बारिश को फेस कर रहे हो और वो पानी बहुत तंग करता है आपको। अब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत चीप मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 300 पाउंड में भी कार मिल जाएगी, छोटी सी टोयोटा यारिस 200 पाउंड में भी मिल सकती है। और अगर आप मतलब 1000 पाउंड से नीचे आपको ये नॉर्मल गाड़ियाँ मिल जाती हैं, 500-600 पाउंड में मिल जाती है छोटी गाड़ी, 3 डोर टोयोटा यारिस 1 लीटर इंजन। तो वो बड़ी अच्छी गाड़ी है डिलीवरी के लिए, छोटी सी भी गाड़ी है, पार्किंग स्पेस का भी इशू नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ आके सबसे पहले गाड़ी ले लेनी है एक सस्ती सी, और गाड़ी लेने के बाद फिर वही आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी उसकी, जो मैंने आपको मोटरसाइकिल में ही बताया था। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं होता सिर्फ गाड़ी ले लो, इंश्योरेंस है आपको यार। वो इंश्योरेंस ये है कि वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, और इंटरनेशनल लाइसेंस है आपका, तो थोड़ी सी शायद महंगी आपकी आ जाए। मगर आप अपनी कंफर्ट भी तो देखें ना यार, असल चीज़ होती है आपकी कंफर्ट। कि अगर आप बाहर काम करने जा रहे हैं, अगर आप साइकिल पे 4-5 घंटे में आप थक जाते हैं, क्योंकि आप साइकिल पे बैठे हुए हैं यार, उस पर तो कंफर्ट भी नहीं होती। उसके बाद कहाँ जाके बैठोगे, खड़े रहोगे मैकडोनल्ड के बाहर। गाड़ी आपके पास है, आप गाड़ी के अंदर आराम से बैठे रहो। जॉब नहीं आ रही, आप बैठे हुए गाड़ी में, म्यूजिक लगाया हुआ, हीटिंग ऑन है। तो ये है, तो आपने गाड़ी ले लेनी है एक सस्ती सी 400-500 पाउंड की। फेसबुक पे बेशुमार गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और आपने जो है आईडी अगर आपकी नहीं बनी तो आपने किसी से यार रेंट पे आईडी ले लो, काम चला लो। और अगर चलें आपकी आईडी की भी जुगाड़ नहीं हुई है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये जितनी भी चिकन शॉप्स हैं ना, चाइनीज़ हैं, मैं तो बल्कि आप कहूँगा आप चाइनीज़ के पास जाएँ। चाइनीज़ 7 पाउंड देते हैं पर आवर, जो मैंने सुना है 7 पाउंड पर आवर वो देते हैं, और पर डिलीवरी के भी आपको पैसे देते हैं, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड, डिपेंड करता है डिलीवरी कितनी दूर जा रही है। तो चाइनीज़ पे लड़के आराम से 80-90-100 पाउंड बना लेते हैं 7-8 आवर्स में। जो लोग काम कर रहे हैं चाइनीज़ में वो बड़े हैप्पी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा वहाँ जाना है चाइनीज़ पे, या किसी लोकल टेक अवे पे चले जाएं, वहाँ पर आपको वो रख लेते हैं। और आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डिलीवरी करनी है। गाड़ी में आप सुकून से बैठे हैं, हीटिंग ऑन है, म्यूज़िक लगा हुआ है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके डिलीवरी करनी है, वापस आना है। डिलीवरियाँ रेडी होंगी वो आपको दे देंगे। अगर डिलीवरियाँ नहीं है, आप अपना गाड़ी में बैठे रहें, या अगर वहाँ पर कोई शॉप पे जगह है वहाँ बैठ जाए। तो ये सबसे बेस्ट है। और इसके अलावा भी बेशुमार ऑप्शन हैं। अगर आपके पास गाड़ी होगी तो आप कोई कोरियर का भी काम कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो आपके पास ये एक एज है, और बहुत ही ज़बरदस्त एज है गाड़ी होना। तो इंटरनेशनल लाइसेंस यार आप ज़रूर लेंगे, तो उससे आपको यार काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो गाइज, जॉब सर्च करने के देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। सबसे पहले तो आप ये है कि ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं जॉब। जब आप गूगल पे लिखेंगे ना जॉब्स नियर मी,
तो आपको जितनी भी जॉब्स आपके इर्द गिर्द होंगी ना, वो सारी आपको जो है ना आ जाएंगी और आप वहाँ अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा, अप्लाई आपने करना है यार, छोड़ना नहीं है एक दिन भी। आपने बैठ के फेसबुक पे जॉब सर्च करनी है, आपने गम ट्री पे जॉब सर्च करनी है, आपने गूगल पे जॉब सर्च करनी है, और आपने बस अप्लाई करते रहना है, ठीक है। सीवियाँ आप अपनी वहाँ पर अपलोड करते रहें और अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो सारी आप अप्लाई करते रहें। और इसके अलावा जब आप विंडो पे हर शॉप की विंडो पे जाके आप अप्लाई करें, वहाँ पर वो आपका नंबर लेंगे, डेसेट और नाम लेंगे, वो आपका लिख लेंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं यार, आपने सुकून से नहीं बैठना है, क्योंकि आपने पहले दिन से एक्टिव होना है, ताकि आपको एज सुन एज पॉसिबल आप है ना जॉब आपकी स्टार्ट हो जाए और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि कुछ दिन अगर गुजर गए ना और कुछ महीने, मुझे शुरू में 2 महीने तक जॉब नहीं मिली थी, क्योंकि 2009 में जो है ना काफ़ी सारे स्टूडेंट आ गए थे और जॉबें जो है ना शॉर्ट थी, कहीं भी छोटी मोटी शॉप्स पे भी जॉब नहीं थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और फाइनेंशियल इशू शुरू हो जाते हैं। और अगर आप फिर बैक होम से आप मंगा रहे हैं पैसे, मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि जब आप एक दफ़ा यूके आ गए तो फिर आप बैक होम से पैसे मंगाएं। नहीं, जब आप यूके आ गए, यू आर इन द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हियर। ठीक है, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मगर शुरू से ही अगर आप अपना जो है ना अपने आप को जो है इस काबिल बनाएंगे ना कि यार किस तरह आपको मुश्किल हालात में अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, तो आप फिर यहाँ पर बहुत आगे तक जाएंगे। और अगर शुरू से ही आप, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे लेजी लोग मिलेंगे, लड़के घरों में कॉलेज से आए बस कमरे में पड़े हुए लैपटॉप लेके, तो उनको नहीं देखना है आपने। हर इंसान अपना बेहतर से मुहासबा कर सकता है और अपने बारे में ज़्यादा बेहतर फैसला ले सकता है। तो आपको पता होगा कि आपकी क्या सिचुएशन है। तो बहरहाल जॉब्स आपने अप्लाई करनी है, जहाँ पर ऑनलाइन तो आपने बस बैठ जाएं और फालतू में यूट्यूब पे फेसबुक पे टाइम ज़ाया करने से बेहतर है आप जॉब्स अप्लाई करें। ये घर में नहीं बैठना है आपने। ये मैं उन स्टूडेंट्स को मशवरा दे रहा हूँ जो बोरो करके पैसे बोरो करके अपनी कोई चीज़ बेच के सेल आउट करके फिर यूके आते हैं। तो यार आपने अपना टाइम यहाँ ज़ाया नहीं करना है, और आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्डियन ने जो आप पे इन्वेस्टमेंट किया है, या कोई किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची है और आपको यहाँ भेजा है, तो आपने इन चीज़ों को जो है ना, इन चीज़ों का आपने जो है ना बिल्कुल अपने जहन में रखना है कि आपके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो अब आपने ये पे बैक करना है, ठीक है। और पे बैक कैसे होगा यार, ये घर पे बैठ के बिल्कुल नहीं होगा। टाइम, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि आपका 1-1.5 साल 2 साल जितने का भी वीज़ा होगा ना, टाइम आपका ऐसे गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने पहले दिन से ही जो है ना एक्टिव हो जाना है, और इंशाल्लाह अगर आप एक्टिव रहे और अगर आपने अपने टाइम का सही इस्तेमाल किया, तो इस कंट्री में आप नाकाम नहीं होंगे। क्योंकि ये वो कंट्री है जो आपको आप पर आवर पे करते हैं, पर मिनट पे करते हैं, और जिस कंट्री में पर आवर और पर मिनट पे किया जाता है वहाँ पर आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती। तो यहाँ पर मैंने देखा है लोग ज़ीरो माइनस में लोग आते हैं। मैं खुद माइनस में यहाँ पर आया था, यानी कि मनी बोरो करके यहाँ लोग आते हैं और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, आपकी सोच है। तो बट शर्त ये है कि मेहनत, और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर आके डॉजी रूट्स, डॉजी किसी को चीट करना और इन चक्रों में लग जाते हैं, तो वो भी नहीं चलते हैं। 1-2 दफ़ा आपका चल जाएगा, उसके बाद आप ऐसा गिरोगे, ऐसा फंसोगे कि आप यहाँ से भी जाओगे। तो आपने ईमानदारी के साथ अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी है, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, नेक नियति, अल्लाह पे आपका भरोसा होना चाहिए, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो। मैं आपको इसी तरह जो है ना गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो होपफुली आपको इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मालूमात मिलेंगी। और जब आप आएंगे, और ये जो मालूमात है ये स्पेसिफिक यूके के लिए नहीं है, ये आप यूरोप में कहीं भी चले जाएँ, आप अमेरिका चले जाएँ, आप कनाडा चले जाएँ, मोरलेस सेम ही होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट मोरलेस सेम ही होती हैं। तो आपको ये ज़रूर काम आएंगी, और डेफिनेटली दैट्स रियली फ्रूटफुल फॉर यू। तो गाइस, इसके अलावा आप जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के जो काम है ना, काम तो कंस्ट्रक्शन का आपको पता है, आइडिया हो गया होगा, हार्ड काम है।
और फिर ये यूके का वेदर है, उसमें तो और बहुत मुश्किल काम हो जाता है यार। ये इतना बारिश बर्फ, और इसमें सब में कंस्ट्रक्शन के लोग काम कर रहे होते हैं, स्कैफोल्डिंग लगा रहे हैं, अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है वो सारा कर रहे हैं। मगर अब मैंने कभी किया नहीं है, मैंने सुना है इसमें पैसे ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं इसमें। मगर इसकी एक रिक्वायरमेंट है यार, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन, एक कार्ड लेना पड़ता है, CSCS कार्ड, कंस्ट्रक्शन स्किल्स सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ये कार्ड आपको चाहिए होता है। इसके अलावा, इसके बगैर आपको कंस्ट्रक्शन में जॉब नहीं मिलती, तो आपको ये कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। और ये सिंपली गूगल पे आप डालें CSCS कार्ड, और रिक्वायरमेंट आपको पता चल जाएगी, आप अप्लाई करें, और आपको जब आपका कार्ड आ जाता है तो आप कंस्ट्रक्शन में चले जाएं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो जॉब्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, वो होती है सिक्योरिटी की जॉब। अच्छा, सिक्योरिटी से हमारे ध्यान में एक चीज़ आती है कि यार कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है बंदूक लेके खड़ा हुआ हो, जैसे पाकिस्तान में होता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब्स होती है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती हैं। अच्छा, उसे कहते तो यही कि सिक्योरिटी की जॉब है। बेसिकली होता है ये कि यहाँ पर जितनी भी कॉर्पोरेट साइट्स हैं, या जितनी भी शॉप्स हैं, रिटेलर्स हैं, कोई भी बिजनेस है, वो लोग वहाँ पर सिक्योरिटी रखते हैं। और अच्छा, सिक्योरिटी वो होती है कि बेसिकली एक सिक्योरिटी लाइसेंस होल्डर पर्सन एक होता है, जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वो इस साइट पे होना है। अच्छा, उसने वहाँ पर कोई फाइट नहीं करनी, उसने वहाँ पर कोई चीज़ें प्रोटेक्ट नहीं करनी, उसने सिर्फ वॉच करनी है। उसका काम ये होता है कि वो वहाँ पर बैठा होगा साइट पे। अब वो डिपेंड करता है साइट क्या, कंस्ट्रक्शन साइट है फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, काम वाम खत्म हुआ, सब चले गए, अब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बैठा रहेगा। बेसिकली उसका एक ऑफिस होगा, CCTV कैमरे लगे हुए होंगे, और वो वहाँ पर बैठा हुआ होगा। तो जैसे ही आपका बैच आता है, आपने अप्लाई करना शुरू कर देना है। बेशुमार जॉब हैं सिक्योरिटी की, शिफ्टों पे भी मिलती हैं, परमानेंट साइट्स भी होती हैं, कैश इन हैंड भी होता है, NI पे भी होता है, इट डिपेंड। बट बहुत ज़्यादा जो है ना अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में। मगर ये सारी जॉबें वो हैं जब आप यहाँ पर आ गए हैं और आपके पास आपका NI नंबर और आपके बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। तो SI है, सिक्योरिटी लाइसेंस, डोर सुपरवाइजर का ये लाइसेंस होता है, ये आप ले सकते हैं। और इसमें बड़ी अच्छी जॉब्स हैं यहाँ पर, इजी जॉब है, आप अपना स्टडी भी कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं कि वहाँ पर आप जाते हैं, डेड साइट्स होती हैं, कोई भी नहीं होता, आप आराम से बैठे हो, CCTV सामने लगे हैं, तो लड़के वहाँ पर मूवीज़ देख रहे हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो आप अपनी कॉलेज की स्टडी भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की जॉब करते हुए आप अपने बाकी सारे काम जॉब के दौरान ही है ना निपटा सकते हैं। अपनी जो भी कॉलेज के लेक्चर हैं उसको रीस्टडी कर लें, और whatever you want to do, you can do it. You have got plenty of time if you are doing the 8 hours or 10 hour, 12 hour job shift. So you have nothing to do there. Just go and sit there and watching the CCTV camera, just doing your stuff. Movies देखो, enjoy करो। तो ये भी आप अपने ध्यान में रखें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें भी। तो गाइस, अब आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अकोमोडेशन, कि आपने कहाँ आना है और किस तरह आपने अपनी अकोमोडेशन को मैनेज करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आने से पहले ही आप गमट्री, यहाँ पर एक वेबसाइट है गमट्री, आप सर्च करें गमट्री, गूगल पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर लोग लगाते हैं जिनको ज़रूरत होती है टेनेंट्स की। वैसे तो यहाँ पर जो प्रॉपर वेबसाइट जो मैं देख रहा था ना, दूसरे यूट्यूबर ने डाला हुआ था कि ज़ूपला पे और राइट मूव पे जाके आप है ना अकोमोडेशन अपनी देखिए, नहीं, वहाँ पर बिल्कुल आपने नहीं जाना, क्योंकि आप हैं स्टूडेंट। वहाँ पर तो प्रॉपर आपको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है ना वो आपको प्रॉपर्टी देंगे, और विच इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस, और उसमें वो काफ़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होती है, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपकी पे स्लिप्स वगैरह, ये चीज़ें, और दैट गोना कॉस्ट यू अ लॉट। तो वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। तो भाई मेरा मशवरा है कि आपने ज़ूपला वूपला पे नहीं जाना, आपने जाना सीधा गमट्री पे और फेसबुक। आजकल फेसबुक ज़्यादा रीज़नेबल है। फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप लंदन अच्छा, सबसे पहले कि आप आ कर रहे हैं यूके में, अगर आप लंदन आ रहे हैं तो अकोमोडेशन प्राइसेस हाई होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। लंदन के अलावा बर्मिंघम, ग्लासगो वगैरह में थोड़ा चीप है। मैं आपसे लंदन को ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग लंदन ही आ रहे हैं। चलें, आप जहाँ भी आ रहे हैं आप वहाँ की लोकेशन सेट करें फेसबुक पे, और आपने ना वहाँ पर सर्च करना है रूम फॉर रेंट, ठीक है। आपने ऑफ कोर्स रूम सर्च करना है। तो
मेरा मशवरा ये होगा कि आप जो है ना शुरू में शेयरिंग पे जाएं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जो ज़्यादातर आते हैं ना वो रूम शेयर करते हैं। अगर आप पूरा रूम ले रहे हैं लंदन में तो वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, मिनिमम 400 या 400 से ऊपर। हो सकता है 350 में भी मिल जाए आपको कोई बॉक्स रूम होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं और एक बंदा रह सकता है उसमें। तो अगर आप शेयरिंग करेंगे ना तो वो 250 तक शेयरिंग में आपको मिल जाता है। 500 का रूम होता है तो 2 लड़के शेयर करते हैं 250, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये फेसबुक पे सर्च करो, गमट्री पे सर्च करो, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बेतहाशा लगे हुए होते हैं वहाँ पर, स्टूडेंट्स नहीं लगाए हुए होते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं, तो इंडियन भी होते हैं, बांग्लादेशी भी होते हैं। तो वो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे उनसे बात कर लें तो आपको वहाँ, मेरे हिसाब से यार, आपको बहुत रीजनेबल आपको वहाँ मिल जाना है और ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और आपको आपकी देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी कहाँ है। और मैं आपको ये बता दूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ पर ईस्ट लंदन में रह रहे हैं पाकिस्तानी, और साउथ लंदन में भी रह रहे हैं। तो आप देख लें, आप प्राइवेट, आपको यूनिवर्सिटी की अगर आपकी सेंट्रल लंदन में है तो सेंट्रल लंदन में तो आपने बिल्कुल भी अकोमोडेशन नहीं ढूंढनी, क्योंकि वो तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो आपने अकोमोडेशन इधर ही देखनी है, ईस्ट लंदन या साउथ लंदन पे, और वहाँ से आप फिर ट्रैवल करके अपनी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। ठीक है सर, तो ये है अकोमोडेशन का। तो आपने जूपला पे नहीं जाना, आपने राइट मूव पे बिल्कुल नहीं जाना है, वहाँ पर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना प्रॉपर्टी का, आप सिंपली जाना है और फेसबुक पे और गमट्री पे आपको मिल जाएंगे। और आपने उनको कैश पे सारा काम है, आपने उनको जो है एडवांस लेंगे, वो आपसे ऑफ कोर्स लाइक अगर 250 का आपको शेयरिंग में मिल रहा है तो आपको 500 देने पड़ेंगे, 250, तो वो आपका जो है अकोमोडेशन का मसला हल हो जाना है। तो अब ये देख लें आप, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला है 500 पाउंड, तो अब अगर अकोमोडेशन में 500 चले गए तो 500 पाउंड कम होंगे आपके लिए। तो मेरे ख्याल में फिर आपको 500 नहीं, फिर आपको 1000 पाउंड रखना है अपने साथ। तो वैसे तो यहाँ पर जो है खाना पीना इतना एक्सपेंसिव नहीं है, मगर शुरू में ऑफ कोर्स आपके पास बनाने के लिए जो है कोई किचन विचन की अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आपको जो है बाहर से खाना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। तो अकोमोडेशन आपने फेसबुक से और गमट्री से ढूंढनी है, वो आपका मसला हल हो जाएगा।